गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ऊष्मा एवं ताप के अंतर्गत ऊष्मा संचरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में ऊष्मा संचरण के कई प्रकार के उदाहरण हम देखते हैं, है ना। तो जैसे हम किसी पानी को हम किसी पात्र के माध्यम से उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो पानी के साथ में पूरा पात्र भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार के हमको उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि ऊष्मा का संचरण क्या होता है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा क्या होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर सदैव प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है, तापांतर के कारण से ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण ही ऊष्मा का संचरण कहलाता है। ऊष्मा का संचरण होता है ना, वो तीन प्रकार से होता है। पहला होता है आपका चालन होता है, दूसरा संवहन और तीसरा होता है आपका विकिरण होता है। तो आइए समान रूप से इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, चालन। चालन में आप लोग देखेंगे जैसे है ना, क्या करते हैं, ये नीचे आपका अग्नि दिया गया है ना, जहाँ से मतलब ज्वाला निकलती है ना। इसके ऊपर पे हमें कोई पात्र रख देते हैं जिसमें क्या भरा हुआ है, आपका पानी भरा हुआ है। जब इस पात्र को हम क्या करते हैं, गर्म जब करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पानी जैसे जैसे गर्म होता है ना, वैसे वैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे का जो पात्र है ना, वह भी क्या होता है, आग के संपर्क में होने के कारण से पात्र भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। अब देखेंगे ये जैसे ही पूरा पात्र गर्म हो जाता है ना, ये क्या हो गया, ये उच्च ताप वाला भाग है। क्या हो गया, ये उच्च ताप वाला भाग है, ठीक है, जहाँ पर ताप की अधिकता होती है। बाद में देखेंगे है ना, इधर इसका हैंडल दिया हुआ है, जब इसको हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं, तो आप लोगों ने जब देखे हो कुछ क्षण तक आप क्या कर सकते हैं, इस हैंडल को आप पकड़ सकते हो। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि पूरी तरह से आप गर्म हो जाता है और इसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर उच्च ताप है और इधर क्या है आपका निम्न ताप है। फिर बाद में यह क्या होता है, पूरी तरह से गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ऊष्मा का जो प्रवाह होता है, वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या करता है, प्रवाहित होता है, या फिर उसका क्या होता है, उसका स्थानांतरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक होता है आपका संवहन। संवहन में आप लोग ने देखे होंगे कि जो है ना, ये पात्र है, पात्र के संपर्क में है ना, जो पानी का जो स्तर होता है, पानी का जो स्तर होता है, वह क्या होता है, गर्म होने के कारण से वह हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म होने के कारण से वह हल्का हो जाता है। और ये ये हल्का वाला जो परत है जल का, वो कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है ना। तो चूंकि ऊपर का जो पानी क्या है, वो ठंडा है। कैसा है, वो ठंडा है। तो ठंडा है मतलब क्या है, भारी है। तो भारी है, इसलिए ये जो स्तर है ना, जल से जल क्या है आपका, भारी वाला वो नीचे तली में आ जाता है। तो इस प्रकार से है ना, पानी का ये जो स्तर होते हैं, क्रमशः क्या होता है, गर्म होकर के हल्की होकर ऊपर चली जाती है, और ऊपर का जो भारी जो पानी होता है, वह क्या होता है, नीचे तली में आकर क्या होती है, बैठ जाती है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है, यानी कि मतलब संवहन का कार्य होते रहता है, ठीक है, कि गर्म होकर के पानी का ऊपर जाना और जो भारी पानी वो तली में क्या होते हैं, आते हैं। यह जो क्रिया होती है ना, वो क्या कहलाता है, आपका संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका संवहन कहलाता है। तीसरा होता है आपका है ना, जो होता है आपका क्या, विकिरण होता है। तो विकिरण में आप लोगों ने देखे होंगे कि ऊष्मा के जो संचरण के लिए है ना, किसी माध्यम की क्या आवश्यकता होती है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य से जो आने वाली जो किरणें होती है, ऊष्मा होती है ना, उसके बारे में यदि हम विचार करें, तो ब्रह्मांड में वायु की उपस्थिति नहीं है, तो फिर है ना, सूर्य की है ना, हम मतलब सूर्य की ऊष्मा तक हम कैसे क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड में है ना वायु है, लेकिन हम उसको हम क्या कर सकते हैं, अनुभव मतलब कर सकते हैं। तो उसी प्रकार के जो ऊष्मा का जो ताप है ना, उसके बारे में हम क्या कहते हैं, बृहद रूप में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। केवल यह है ना, ऊष्मा कैसे होता है, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, केवल उसे हम अनुभव कर सकते हैं।
प्रकाश की तरह यह जो है ऊष्मा का भी संचरण जो है निर्वात में क्या होता है, हो सकता है। और विकिरण द्वारा क्या होता है, ऊष्मा प्रकाश की चाल ही है ना सरल रेखा में क्या होती है, आपका संचरित जो है होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विकिरण, यहाँ से क्या हो रहा है आपका, है ना, आग जलाते हैं तो यहाँ से एक विकिरण या फिर प्रकाश जो है क्या होता है, निकलता है ना। यही जो है आपका क्या कहलाता है, विकिरण कहलाता है। और जिसके माध्यम से है ना इस पात्र को क्या मिलता है, ऊष्मा मिलता है। और वह जो है क्या करता है, ये जो पानी जो है उसको क्या करता है, गर्म करने का कार्य जो है करता है। तो ये था आपका ऊष्मा एवं ताप के अंतर्गत ऊष्मा संचरण के बारे में, जिसमें हमने चालन, संवहन और विकिरण के बारे में अध्ययन किया है। आइए हम ऊष्मा एवं ताप के अंतर्गत चालन, संवहन और विकिरण है ना क्रमशः उदाहरण से समझने का प्रयास जो है करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चालन के लिए। इसके लिए हम आवश्यक सामग्री जैसे आपका एक लोहे का छड़ लेते हैं और मोमबत्ती और एक रस्सी, है ना। छड़ को यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एक रस्सी या डोरी के माध्यम से है ना इसको क्या करते हैं, बीच में हम क्या करते हैं, रस्सी से इसको बांध देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, मोमबत्ती से कील जो है क्या कर देते हैं, हम लगा देते हैं, ठीक है। उसके पश्चात है ना दूसरा एक छड़ और लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, छड़ को दोनों किनारे से डोरी से बांध देते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि कील को ऐसे दोनों किनारे, कील को दोनों किनारे यहाँ पर मोमबत्ती के माध्यम से लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या है ना, देखते हैं। पहला जो ये मोमबत्ती जो रखा, ये छड़ रखा हुआ है, यहाँ पर क्या करते हैं, मोमबत्ती जला देते हैं। क्या करते हैं, मोमबत्ती जो है जला देते हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे छड़ का एक सिरा है ना गर्म होकर धीरे 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 है ना ये मोमबत्ती से लगी कील तक जैसे ही पहुँचती है, तो वैसे ही क्या होता है, ये है ना मोमबत्ती जो है पिघलती है और पिघलने के पश्चात में ये जो कील जो होता है वो नीचे गिर जाता है। दूसरी प्रक्रिया में यहाँ पर आप देखेंगे कि मोमबत्ती को हम क्या करते हैं, इसे छड़ के बीचों बीच रखते हैं। क्या करते हैं, आपका छड़ के बीचों बीच क्या करते हैं, जलाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से ताप जो है इस ओर जाता है ना, एक ओर बाएं की ओर, एक आपका दाएं की ओर, है ना। दोनों तरफ क्या होता है, ताप जो है धीरे धीरे संचरित होकर के क्या करता है, आपका दोनों ओर जाता है, जिससे यहाँ पर ये दोनों मोमबत्तियाँ जो क्या होती है, नीचे पिघल करके है ना क्या होते हैं, नीचे गिर जाता है। तो इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि ऊष्मा का जो संचरण जो होता है वो कैसे होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। जैसे कि आपके मोमबत्ती के जो संपर्क वाले स्थान है वो क्या होता है, अधिक गर्म होता है। बाद में इधर जो कहता है धीरे धीरे ताप जो है क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है, जिससे ये जो कील जो है क्या होता है, गिर जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी मध्य में है ना क्या होता है, ताप अधिक होता है, धीरे धीरे संचरित होकर के ये दोनों छोरों तक क्या होता है, ये पहुँच जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि चालन में है ना मतलब क्या हो रहा है कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण जो होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जो है होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इसी में है ना चालन द्वारा ऊष्मा का जो ताप का जो प्रवाह होता है ना, ताप का जो प्रवाह होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय चालकता जो है कहते हैं। यह चालक जो पदार्थ जो होते हैं ये प्रकृति पर यह जो है निर्भर जो है होता है। ऊष्मीय चालकता के आधार पर पदार्थ जो है 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका ऊष्मारोधी पदार्थ। क्या होता है आपका, ऊष्मारोधी पदार्थ। इसमें जो है ना शून्य चालकता होता है और ऊष्मा का संचरण जो है नहीं होने देता है। इसके कुछ उदाहरण है आपका एगोनाइट्स है और आपका एस्पोगोटस, ठीक है। दूसरा होता है आपका कुचालक। कुचालक में क्या होता है, आपका ऊष्मा का संचरण जो है सरलता से मतलब जो है नहीं होने देते हैं। इसमें जैसे आपका लकड़ी है, कांच है, इसके अच्छे उदाहरण होते हैं। तीसरा होता है आपका चालक। चालक में होता है क्या, आपका ऊष्मा का जो संचरण जो होता है ना वो क्या होता है सरलता से होने देते हैं।
ऊष्मा रोधी पदार्थ, दूसरा कुचालक और तीसरा चालक होता है। अब हम देखते हैं संवहन के बारे में। संवहन के है ना, संवहन में हम इसके उदाहरण से समझने का प्रयास जो है करते हैं। संवहन में क्या होता है, हम किसी पात्र में है ना क्या ले लेते हैं, आपका जल ले लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, बर्नर के माध्यम से है ना क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होगा कि है ना, ये जो है ना जल से भरा एक पात्र है या फिर एक फ्लास्क माना जाता है ना। तो इसको क्या कहते हैं, आपका जो पानी जो रहता है, जो पात्र की पेंदी के जो संपर्क में जो पानी जो होता है वो शीघ्रता से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और हल्का होकर के क्या होता है, ये ऊपर उड़ता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर का जो पानी जो होता है वो गर्म नहीं हुआ रहता है, यानी भारी होता है, तो वो जो है क्या होता है, नीचे की ओर आ जाता है ना। तो पानी जो है गर्म होकर ऊपर की ओर चला जाता है और ऊपर का जो पानी है वो नीचे की ओर आ जाता है। तो इस प्रकार से है ना यह प्रक्रिया जो है कब तक चलती रहती है, जब तक कि पूरे जल का जो तापमान है वो एक समान ना हो जाए, तब तक यह प्रक्रिया जो है क्या होती है, चलती रहती है। तो इसे ही है ना इस प्रकार की जो चलने वाली जो धाराएं जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, संवहन जो है कहते हैं। ठीक है, तो गैसों व द्रवों का ऊष्मा का संचरण जो है क्या होता है, इसी प्रकार से यह जो है होता है। तीसरा हम देखते हैं विकिरण के बारे में। तो विकिरण को हम है ना इसे हम जैसे उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मौसम जैसे जैसे परिवर्तित होता है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, कपड़े को धारण करते हैं। जैसे आप लोग ने देखे होंगे कि गर्मियों के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, हल्के व सफ़ेद रंग के है ना कपड़े जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहीं सर्दियों में हम क्या करते हैं, काले और गहरे रंग के कपड़े जो है पहने जाते हैं। इसका मुख्य जो कारण होता है यह होता है कि है ना गर्मी के दिनों में हमने जो सफ़ेद रंग के या हल्के रंग के जो कपड़े जो पहनते हैं, इसका मुख्य कारण होता है कि उस समय है ना क्या होता है, सूर्य का ताप जो है या विकिरण जो है बहुत ही तेज होता है। तो वो जो है हल्के कपड़े से है ना क्या हो जाता है, वो परावर्तित हो जाता है ना। वो जो है कपड़ा जो है प्रकाश किरण को अवशोषित नहीं करता है, बल्कि उसको क्या कर देता है, वो परावर्तित करता है। इसके कारण से हम गर्मियों के दिनों में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े जो है पहनते हैं। इसके विपरीत क्या होता है, जो है ना जो आपका काला रंग जो रहता है, यदि हम क्या करें, काले रंग को हम गर्मी के दिनों में अगर हम पहनेंगे तो होगा क्या कि ऊष्मा को काला रंग जो है क्या करे, अवशोषित करेगा, क्योंकि काला रंग जो ऊष्मा का अच्छा क्या होता है, ये सुचालक होता है, जिसके कारण से वो जो ऊष्मा को क्या करेगा, वो अवशोषित जो है करेगा, है ना, जिससे हमको गर्मी जो है अधिक लगेगी। इस कारण से हम सर्दियों में है ना या फिर कहना चाहिए है ना गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, सफ़ेद व हल्के रंग के कपड़े जो है पहनते हैं, और सर्दियों में हम क्या करते हैं, काले रंग के कपड़ों को पहनते हैं, क्योंकि वो जो ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करके रखता है और हमें क्या करता है, गर्माहट जो है प्रदान करता है। इसे हम एक और उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, इसको प्रयोग करने के लिए एक बर्तन है ना, जिसे हम क्या करते हैं, काले रंग से मतलब पेंट कर देते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, एक स्टील का एक बर्तन लेता है और एक हम लेते हैं मिट्टी का बर्तन लेते हैं, है ना। इन तीनों को हम क्या करते हैं, पानी भर करके हम धूप में इसको हम क्या करते हैं, रख देते हैं। फिर कुछ समय बाद जब हम इसका हम क्या करते हैं, अवलोकन जब करते हैं है ना थर्मामीटर के माध्यम से, तो आप लोग ने देखे होंगे कि जो पात्र काले रंग से पेंट हुआ होगा वह पात्र जो है क्या होगा, शीघ्रता से गर्म हो जाएगा, यानी कि उस जल का पानी का जो तापमान हो रहेगा वो क्या होगा, अधिक होगा। उसके बाद में देखना सफ़ेद चमकीले रंग का होगा, उसमें क्या होगा, थोड़ा सा ताप कम होगा, क्योंकि वो जो है क्या स्टील का है, या फिर कहना चाहिए वो जो है क्या करता है, सूर्य से आने वाली जो किरण जो होती है उसको कुछ को मतलब अंदर ग्रहण करती है और कुछ को परावर्तित जो है कर देती है, जिसके कारण से वह पात्र जो है या पानी का जो तापमान होगा क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। तीसरा आप देखेंगे मिट्टी का जो बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन में जो पानी होता है वो क्या होगा, उन दोनों की अपेक्षा क्या होगा, ठंडा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो मिट्टी का जो बर्तन जो होता है उसमें क्या होता है, चारों तरफ से छोटे छोटे उसमें छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण से उसमें वायु का आवागमन जो है मतलब होते रहता है ना, जिसके कारण से जो मिट्टी के बर्तन का जो पानी जो रहेगा वो क्या होगा, आपका अधिक जो है ठंडा रहेगा।
तो इस प्रकार से हम विकिरण को इन सभी उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो ये था आपका ऊष्मा एवं ताप के अंतर्गत ऊष्मा का संचरण के बारे में, है ना, जिसमें हमने ऊष्मा का जो संचरण है वो 3 प्रकार से होता है, चालन, संवहन और विकिरण, जिसे हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने समझने का प्रयास जो है किया है। धन्यवाद।